हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो होगी विजय, रिया और सुनीता और मनीष पर। सुनीता और मनीष की सुबह ही वीडियो आई थी, जो उसके ननद वगैरह जा रहे हैं हॉस्टल में, तो वो वीडियो पर भी कुछ मैं बात करना चाहूँगी। और विजय की वीडियो आ गई है, खुशियों वाला होगा बड़ा धमाका और कल पार्टी होने वाली है। तो विजय काफ़ी खुश है और इस घर से लेकर उस घर से, ऊपर वाले घर से लेकर नीचे वाले घर तक वो दौड़ रहा है। तो किसको किसको समझ में आ गया है कि दोनों भाई बहन पब्लिक को मूर्ख बना रहे थे। किसको समझ में, कल तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कल इनके माता पिता गए तो सभी को लगा कि विजय के साथ इतना बड़ा धोखा जिसने किया और उनके माता पिता गाली खाए और विजय सामने लाकर और माता पिता को मतलब दिखा रहे थे कि देखो मेरे घर में खाना नहीं बना है, मेरी माँ रोते रोते हालत ख़राब हो गया, मेरी माँ को डायन बुलवाई, ऐसी लड़की किसी के घर में न पैदा हो। तो ये सारी चीज़ें दोनों भाई बहन, उधर उसका रोना धोना मचा था सुनीता का, सभी लोगों ने देखा कि क्या दोनों भाई बहन कर रहे थे। इधर दामाद का दीवार फाड़ कर भागना, तो ये सारी कहानी सभी को पता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में, वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं मैं सुनीता की। और सुनीता का जो तीज का व्रत है वो हुआ, लेकिन मैं सोची थी कि चलो भाई सुनीता की मम्मी आई हैं, पापा हैं, हो सकता है तीज लेकर आएँ, लेकिन यहाँ तो कुछ और सलाह मशवरा करने के लिए लोग आए थे कि कुछ इन लोगों के यहाँ शादी होता है, उसके बाद रस्म होता है। अब विजय को पैसा नहीं खर्च हो रहा है, अभी तो इतना पैसा जो खर्च किया था उसको लेकर इतना तांडव मचाया था सोशल मीडिया पर कि मैंने अपनी बहन के लिए इतना खर्च किया, लव मैरिज को अरेंज बना दिया, अपनी बहन के क्या कहते हैं लव स्टोरी को आने नहीं दिया। मतलब बहुत सारी चीज़ें दोनों तरफ से हुई। फिर कुछ लोग इनके दोस्त आते हैं होटल में और सारी चीज़ें ख़त्म करवाते हैं, सुलहनामा करवाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर मनीष और सुनीता फेसबुक पर लाइव आते हैं और ये सारा रहता फैलता है। फिर से लाइव आता है विजय और इतना धूम धड़ाका होता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये पब्लिक को मूर्ख बना रहे थे कि किसको बना रहे थे। तो ब्लॉगरों का अब मुझे समझ में आ गया। अब कहीं ना कहीं विजय को भी ये लग गया है कि अब हम मतलब ये सारा चीज़ करेंगे, कंट्रोवर्सी करेंगे तो लोग मुझे देखेंगे। तो अपनी बहन और बहन मतलब बहन बहनोई से कंट्रोवर्सी किया और बहन और बहनोई अपने भाई से। तो ये क्या चल रहा था? क्या पब्लिक को मूर्ख बनाया जा रहा था? हमें तो यही लग रहा है कि जो चीज़ें रस्म अब आगे आने वाली चीज़ हैं, जो कि शादी के बाद इनके यहाँ कुछ ऐसा पता नहीं क्या बता रहे थे, मेरे को समझ में, इन लोगों का भाषा समझ में नहीं आता है। तो ये बड़े दौड़ धूप कर मार्केटिंग करने के लिए जा रहे हैं और बड़े खुशी मन से माता पिता सभी लोग बैठकर, मतलब हलवाई भी आया है, सब क्या मटन वगैरह बनाने की बात भी हो रही है। टेंट यहाँ लगेगा वहाँ लगेगा, मतलब इनके घर शादी होता है उसके बाद 1 महीने 1.25 महीने के बाद ये सारी चीज़ें कर्मा, क्या पता ना कौन कर्म किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें होंगे। लड़का के घर से बहुत सारी चीज़ें आएंगी लड़की के लिए। मतलब इसका सुनीता और मनीष फिर से इस बड़े वाले पार्टी में आने वाले हैं। उसके बाद एक और पार्टी होगा, विजय के बेटे का भी पार्टी होगा, तो वो भी पार्टी में धमाका होगा। तो इस तरीके से चीज़ें जानबूझकर की गई हैं। मुझे तो यही लग रहा है, यही मुझे लग रहा है कि जानबूझकर ये दोनों भाई बहन, पता नहीं कैसे रोना गाना हो जाता है, ये सच में किए थे कि झूठा किए थे, कुछ भी नहीं पता है दोस्तों। लेकिन अभी दोनों की वीडियो देखने के बाद, जैसे माता पिता जाते हैं सुनीता से मिलने, तो मेरे को यही लगा कि शायद क्या कहते हैं विजय को नहीं पता है, वो कहीं दोस्तों वगैरह के यहाँ घूम रहा है। तो ये सारी चीज़ें आए हैं लोग, क्या सुनीता ने पैसे दे दिया? पक्का सुनीता ने पैसा दिया। और इसी तरीके से जब पैसे की बात आ रही थी, तो जैसा कि मनीष ने बोला कि जब पैसे के लिए सारा कहानी हो रहा है और पैसा 25 तारीख 26 तारीख को खाते में आ जाता है, सुनीता ने भरपूर पेमेंट जब आया है, भरपूर पैसा अपनी माँ के हाथों में दे दिया है कि लो
तुम अपना कर्ज भरो। और इस वजह से क्या इस वजह से विजय उछल रहा है? क्या सुनीता के भी पैसे इसमें लग रहे हैं कि सिर्फ विजय के? अब विजय के पास पैसा हो गया, अभी तक तो कर्जदार था कि अभी उनको देना है, उनको देना है, इतना रोना गाना मचाया था कि दोस्तों सिर्फ इसको ना सुनीता का व्यूज देखकर, सुनीता के व्यूज जा रहे हैं, उसको देखकर इतना अंदर से खलबली मचा था। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि बड़ी खुशी से अपना पार्टी का तैयारी कर रहा है। इसका मतलब सुनीता और उसके पति, उसके घर वाले आएंगे लोग कुछ सामान लेकर, कुछ ऐसा रस्म होता है झारखंड में तो वो किया जाता है। उसके बाद एक और रस्म होगा, ऐसा विजय ने बताया और सब कुछ पता चल गया। चलिए मैं बात कर लेती हूँ सुनीता पर, थोड़ा सा सुनीता की वीडियो पर भी मैं प्रकाश डाल देती हूँ कि मैंने सुनीता का वीडियो देखा और उसके ननद और जो देवर हैं वो हॉस्टल में चले गए अपनी पढ़ाई जारी करने के लिए। अब रह गए कौन? सुनीता और सुनीता के हस्बैंड। अब सुनीता के हस्बैंड को मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि टीचर का ट्रेनिंग किए हैं या कुक का ट्रेनिंग किए हैं या मास्टर शेफ में जाना चाहते हैं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि सुनीता चावल बनाई है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि सब्जी में अपने मन से, भिंडी में कौन सा रेसिपी बनाना है भाई? कोई बहुत मसाले वाला कोई ऐसा तो सब्जी बन नहीं रहा है कि सुनीता खराब कर देगी। भिंडी के भुजिया में क्या करना है? भिंडी का भुजिया छौंक देना है, चलाते रहना है। कौन सा इसमें इतना मतलब रेसिपी में तरह तरह की बीजन डालना है जो कि सुनीता को बनाने नहीं आएगा। और सुनीता ने अपने घर की चीज़ों को दिखाया कि मैं अब सारे लोग चले गए और हम लोग अब अकेले रह गए हैं, तो चलो अकेले रह गई तो अच्छा ना है, कम से कम तुम्हारा तो साथ हमेशा मनीष दे रहा है और पैसे कमाते रहो। अभी सुनीता कहीं बाहर जाने की बात कर रही है कि इसके बाद हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, मतलब अकेले अब लोग हनीमून पर जाने का इरादा है। अभी बरसात में ये लोग जाने के चक्कर में नहीं कि बरसात में कह रहे हैं कि थोड़ा सा डर लगता है भीगने का, पानी में भीगने का वगैरह, तो पानी में भीगने का भी एक आनंद अलग होता है। तो चलो भाई, जैसे तुम लोगों का इच्छा। पैसा तो भाई अब 2-2 3-3 चैनल बन गए हैं तो पैसे की कमी है नहीं। अब दोनों भाई बहन मिलकर अपना रायता फैलाओ, सोशल मीडिया पर मूर्ख बनाओ पब्लिक को और पैसे कमाओ। तो इस सारी चीज़ें विजय की वीडियो से मुझे यही लगा है कि चलो भाई ये चीज़ें आप कैमरा कर लेते तो पैसा कहाँ से कमाते। अब इनकी सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। अगर ये आप कैमरा बातें, जैसा कि सारे लोग कह रहे थे कि ये सारी चीज़ें आप कैमरा होनी चाहिए, होटल में इतना दोस्तों को कष्ट करने की क्या ही ज़रूरत थी भाई। मन की बात तो अब धीरे धीरे निकल कर आ रहा है ना कि असली तो कंट्रोवर्सी हम लोगों को करना था कहीं किससे करते, रंगीला ब्लॉग से तो करते नहीं भाई। वहाँ पर नीतू की शादी हुई है, कुछ नीतू की शादी का भी कुछ ऐसा आ रहा है मामला कि शादी होगा या नहीं होगा, कुछ ऐसा लोग थंबनेल लगा रहे हैं। मैं रंगीला ब्लॉग का वीडियो नहीं देखी हूँ, रंगीला फैमिली ब्लॉग का, लेकिन कुछ सुनीता की शादी के बारे में भी चर्चा हो रही है। अब क्या है क्या नहीं है, अब रंगीला फैमिली की वीडियो देखूंगी तब पता चलेगा कि क्या नीतू की शादी वहाँ पर होगी कि नहीं होगी। कुछ ये कंट्रोवर्सी की वजह से क्या रंगीला फैमिली थोड़ा सा दुखी है। अब रंगीला फैमिली और सुनील और सौरव, ये तीनों बेचारे आए थे होटल में, दोनों भाई बहन का कंट्रोवर्सी ख़त्म कराने के लिए। लेकिन ये तो इन लोगों का मिली भगत था। मुझे तो यही लग रहा है कि दोनों भाई बहन का मिली भगत था कि तुम ऐसे आना, मैं लाइव करूँगा, तुम फेसबुक पर मानना मत। इतना मतलब करवाने के बाद, समझौता करवाने के बाद भी तुम लाइव आना फेसबुक पर, उसके बाद देखना मैं कौन सा हंगामा करता हूँ। फिर क्या, विजय ने वो हंगामा किया और ये सारा प्री प्लानिंग था कि भाई मेरे जो जमाई राजा हैं वो कूद कर हमें चूतिया गाली देंगे और इस तरीके से कंट्रोवर्सी होगी और पब्लिक मूर्ख बनेगी और विजय को सारा श्रेय मिलेगा। विजय को बहुत अच्छा लोग बोलेंगे, कभी सुनीता को लोग बोल रहे हैं, कभी विजय को लोग बोल रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें क्यों करते हो आप लोग? पब्लिक आप लोगों के लिए मूर्ख है क्या? पब्लिक को आप लोग क्यों मूर्ख बनाते हो क्या? जब यही चीज़ करना था तो इतना सारा चीज़ें आप कैमरा कर लेते। जानबूझकर कंट्रोवर्सी करना, पैसे कमाना, पब्लिक के मतलब व्यूज से पब्लिक के पैसे को लूटना, ये कहाँ तक उचित है? ये भी उसी रंग में रंग रहे हैं जो बहुत सारे इंटरनेशनल टाइप के यूट्यूबर ब्लॉगर हैं। वही चीज़ें ये भी सीख रहे हैं कि चलो हम गांव से हैं और हमारा अभी मिलियन बाकी है, तो चलो हम इस तरीके से भाई बहन कंट्रोवर्सी करेंगे, पैसे भी कमाएंगे और सारा रस्म रिवाज भी करेंगे। इसलिए कि जिस तरीके से रोना गा रहे थे कि मैं कहाँ से भरूंगा, कर्ज हो गया है,
क्या हो गया है। अब नीचे इनके कमेंट में देखी हूँ कि अब इसके पास पैसा कहाँ से आ गया, और कुछ तो पैसा सुनीता ने दिया है, जो कि ये छटपटा रहे थे कि सुनीता को माँ को बोला गया कि माँ के पास कर्ज है, तुम्हारी शादी में वो खर्च किए हैं, तो तुम ये सारी चीज़ें, पैसा मांगा गया, शायद कुछ पैसे बाकी थे। अब सुनीता ने माँ को पैसे दे दिया, माँ के भी तेवर बदले और पहुँच गए सुनीता के घर। जैसा कि सुनीता और उसके पति आए थे, तब माँ को ये नहीं लग रहा था कि भाई हम दामाद का तो कम से कम पैर धुल लें, हमारे यहाँ तो दामाद का बड़ा पैर धुला जाता है, आरती होता है, और ये जाकर उल्टा ये पैर धुलवाती हैं। हालांकि बहुत सारे कमेंट आए कि हमारे झारखंड का रीति रिवाज है कि अगर किसी के घर में कोई रिलेशन का आता है तो उसका पाँव धोया जाता है। ठीक, आपका कहना मैं मानती हूँ, सही है, लेकिन जब बेटी दामाद आते हैं तो उसे इग्नोर भी किया जाता है क्या आपके झारखंड में? आपके झारखंड में जो कमेंट आया था कि मेरे यहाँ का ये रिवाज है, तो क्या आपके यहाँ जब बेटी दामाद जाते हैं तो उन्हें नाश्ता पानी नहीं पूछा जाता है, उन्हें उनसे बात नहीं किया जाता है? क्या उनके पैर नहीं धुला जाता है? क्या मनीष के पैर धुले गए? सुनीता के पैर धुले गए? क्या रिया जी भाभी थी तो सुनीता के पैर धुली? हम लोगों के यहाँ तो ननद आती है, चाहे नंदोई आते हैं तो बड़ा स्वागत होता है और उनके पैर भी धुले जाते हैं, उसके आरती भी किए जाते हैं। इस तरीके से स्वागत होता है दामाद और बेटी का। यहाँ तो दामाद बेटी से पैसे के लिए इतना तांडव मचा दिया विजय कि जल्दी दो पैसा, जल्दी दो पैसा, और पैसा अब मिल भी गया। और सुनीता का व्यूज देकर विजय को हुई लगी पड़ी आग, और इस तरीके से वो कंट्रोवर्सी कर बैठा कि हम क्यों नहीं कमाएंगे, मेरी बहन, मेरी पहचान, मेरी बहन, और ये आगे निकलेगी कैसे भाई, ये हो नहीं सकता है। और जो इनकी छवि खराब थी, सुनीता को और मनीष को नीचे गिराकर ये अपनी छवि को बरकरार रख लिए, और फिर से वही काम। मैं आज इनकी वीडियो देखकर बड़े दंग में रह गई। कोई भी नाराज़गी नहीं है, माता पिता गए हैं खुशीपूर्वक, कोई बात नहीं है, बहन भी गई है। और उस दिन उसी बहन नीतू से ये क्या बुलवा रहे थे कि मेरी बहन ने ये बोला है कि हम मनीष के पिताजी को पिताजी मानती हूँ, अपने पिताजी को कुछ भी नहीं मानती हूँ। तो ये क्या है, ये कैसे इतना चेंजिंग भाई, एकदम एक हफ्ते के अंदर चेंज, हद है भाई। आप लोग जैसे मूर्ख बनाना सीखे आप लोगों से, और इस तरीके से चलो भाई, मूर्ख बना रहे हैं तो कम से कम ये सारी चीज़ें मूर्ख मत बनाओ, अपना ये सारी चीज़ें ना आप कैमरा कर लिया करो। अच्छा वीडियो लाना है तो लाओ, बाकी कंट्रोवर्सी वाला वीडियो जानबूझकर तुम दोनों भाई बहन ने ये सारी मिली भगत की थी कि चलो भाई विदाई वाला ये करेंगे, हमको 1 लाख रुपया दिए हैं, हम इस तरीके से नौटंकी करेंगे, राखी नहीं बनवाएंगे, छिप जाएंगे, फ़ोन नहीं उठाएंगे, और वो फ़ोन कर करके जमाई बाबू दिखाएंगे कि देखो दोस्तों फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ये सब ये लिखी घड़ी कहानी थी दोस्तों। मेरे को अब पूरी तरीके से सच्चाई समझ में आ गई कि सब स्क्रिप्ट लिखा गया है, और ये स्क्रिप्ट विजय ने लिखा है मिलकर, और मनीष ने लिखा है, और ये सारी चीज़ें करी कि भाई गाली ही न पड़ेगा, पैसा तो कमा लेंगे ना, भरपूर पैसा कमाए इन लोगों ने। खूब कंट्रोवर्सी में इधर से वीडियो आती थी, उधर से वीडियो आती थी, खूब पैसे ढूंढ के कमाए। और अब ये पार्टी होने जा रही है, जो शादी के बाद 1-1.25 महीने के बाद पार्टी होता है, और विजय के घर में बहुत बढ़िया पार्टी होगी, जो कि पूरा नॉनवेज वगैरह बन रहा है, और अच्छी खासी पार्टी होने वाली है। सुनीता भी आएगी, मनीष भी आएंगे, तो वो सारी चीज़ें तो हमें अब पूरी तरीके से क्लियर हो गया है कि ये जानबूझकर किया गया है। तो क्या इसमें तो दोस्त भी मूर्ख बने ना, इसमें सुनील भी मूर्ख बने, सौरभ भी मूर्ख बने, रंगीला ब्लॉग संजीव भी मूर्ख बने। तो अब संजीव के घर में इनकी जो बहन है छोटी वाली जाने वाले, मेरे को तो ऐसा लगा था कि इनके माता पिता बिना बताए, ये सब सुनीता के जो माता पिता हैं ना, विजय के पूरे मतलब विजय के जानकारी में ही आए थे। विजय के अगेंस्ट वो एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। जैसे जैसे विजय बोलता था अपनी माँ को कि तुम रोने का बहाना करो, तुमको मैं बोलूँगा, हालांकि उनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, और कमेंट पढ़कर सुना रहे थे कि तुम्हारी बेटी मतलब तुमको डायन बुलवा रही है, अगर मेरे माता पिता के पर बात आएगी तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। तो ये सारा जो चीज़ें दिखा रहे थे ना, ये सब पैसे के लिए हो रहा था, सब्सक्राइबर के लिए हो रहा था, व्यूज के लिए हो रहा था कि व्यूज आएंगे, डॉलर कमाएंगे तो अगली पार्टी करेंगे। और आने वाला है इनके घर में एक और पार्टी, तो अभी जो कल फंक्शन होगा उसमें कुछ चीज़ें कर लीजिएगा, और फिर लड़ बैठिएगा साला और बहनोई, सुनीता के पति, सुनीता और क्या कहते हैं विजय,
लड़ लीजिएगा कि आने वाला पार्टी एक और होगा। भाई सुनीता को भी घूमने जाना है कहीं, वो भी घूम लेगी, अपना अच्छा खासा पैसे अर्न कर लेगी और इनके बच्चे का बर्थडे भी हो जाएगा, जो कि धमाका होने वाला है। तो धमाका पब्लिक के पैसे से ही तुम लोग कर रहे हो। जो राज कर रहे हो ना, पब्लिक आपकी वीडियो देखती है, फुल वीडियो देखती है, कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें बहुत पसंद करती है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल वीडियो बना के देखो कितना व्यूज आता है। तो ये ट्रिक ब्लॉगरों का ये सीख चुके हैं, ये नॉर्मल तरीके से अब नहीं रहने वाले हैं। ये भी कंट्रोवर्सी करना सीख गए हैं कि कंट्रोवर्सी हम लोग करेंगे तो अच्छा खासा व्यूज कमाएंगे और पैसे डॉलर छापेंगे। तो अब दोस्तों इनकी सच्चाई जहाँ तक हमें उम्मीद है आप लोगों को भी समझ में आ गई होगी। बहुत सारे कमेंट मैंने देखा कि अब ये बंदा के पास कहाँ से पैसा आ गया। जिस तरीके से रो रहा था कि अभी मेरा हलवाई का पैसा मैंने नहीं दिया है, राशन का पैसा नहीं दिया है, उस टेंट वाले का बाकी है, सबके फ़ोन आ रहे हैं, हम कहाँ से देंगे। सुनीता विदाई तक का भी पैसा दी ही नहीं। तो मनीष ने बोला 1 लाख रुपया दे दिए पता नहीं किस मास्टर से मांग के। उसके बाद क्या हुआ कि कंट्रोवर्सी करना था, तो अब जो 2 लाख रुपया और फेसबुक वाला था पता ना वो सुनीता ने दे दिया है। तब इतना चहक रहे हैं माता पिता और साले, जिस चहक रहे हैं साले का मतलब विजय। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों का अब फंडा मुझे समझ में आ गया कि क्या है क्या नहीं। हम लोग समय बर्बाद करके वीडियो देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, थंबनेल बनाते हैं, ये लोगों के इमोशनल के साथ खेलते हैं, है ना। लोगों को इमोशनल करते हैं, आंखों में पानी लाते हैं। अरे विजय बेचारा के साथ तो उसकी बहन ने बहुत गलत कर दिया, फिर दामाद ने ऐसा क्यों कर दिया, विजय गलत है, अपने जमाई बाबू के साथ ऐसा कर दिया, जमाई बाबू को ऐसा नहीं करना चाहिए, ससुराल में जाकर तांडव नहीं मचाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अब समझ में आ गई। सच्चाई यही है कि जानबूझकर कंट्रोवर्सी की गई है और जानबूझकर स्क्रिप्ट लिखा गया है। और इसमें जहाँ तक माइंड मास्टर मैं मनीष को बोलती हूँ कि मनीष और विजय बैठकर एक जगह राय बात किए होंगे कि इस तरीके से भैया हम लोग करेंगे और अच्छा खासा, भाई जानते हैं लोग, आँखों में ग्लिसरीन लगाओ, क्या क्या विक्स लगाओ और आंसू गिरा लो, थोड़ा सा बाल बिखरा लो, मेकअप वेकअप मत करो और रो गाओ। देखिए कितने व्यूज आते हैं। लोग लिखेंगे टाइटल में सुनीता के छल के दर्द, विजय के छल का दर्द, विजय के पीठ में मनीष और सुनीता ने घोपा छुड़ा। तो ये सारे टाइटल लोग लिखेंगे और हमारे लिए लोग रोएंगे, गाएंगे, हमारी वीडियो को लोग देखेंगे। तो अब समझ में आ गया कि सारा बखेड़ा सिर्फ व्यूज के लिए था, सारा बखेड़ा व्यूज के लिए था, है ना दोस्तों। अब एक बार और करेंगे लोग, तो नीतू का भी तो शादी करना है। अब रंगीला फैमिली ब्लॉग से लोग टक्कर ले लेंगे कि चलो भाई यही करने से व्यूज आ रहा है तो अच्छा खासा हम लोग को शादी करना है, धूमधाम से शादी करना है। जैसे सुनीता का शादी हुआ इस तरीके से छोटी वाली बहन का शादी होगा। और उसी नीतू से ये क्या क्या बुलवा रहे थे अपनी बड़ी बहन सुनीता के लिए, क्या क्या बुलवा रहे थे कि देखिए दोस्तों अपने माता पिता के लिए वो ऐसे शब्द बोल। और तुम्हारी सच्चाई मैं जानता हूँ, तुम्हारा सारा मैंने ट्रैक कर लिया है, सारा फेसबुक और व्हाट्सएप। तुम अपना प्रेम कहानी तुम्हारा जो है ना वो एक एक बात पता है। मेरी बहन एक एक बात पता है, मतला अपनी, इसलिए कि वो लाएगी अपना स्टोरी जो लाएगी सुनीता, उससे पैसे कमाएगी तो इनको होगा जलन। इन्होंने तो अपना स्टोरी बता के और मिलियन कमा लिया। और यहाँ पर मैं एक बात मेरे दिमाग में आया है दोस्तों कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों भाई बहन ने जो भी किया है, पब्लिक के साथ खिलवाड़ किया है। क्या बोलना चाहती थी देखिए दोस्तों, फिर भी दिमाग से उतर जा रहा है, मैं क्या बोलूँ, मतलब क्या बोलना चाहती थी, सोची थी, देखिए अभी दिमाग से उतर गया। तो यही सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें इन लोगों को मतलब लोग कमेंट में लिखते हैं और हम कमेंट भी पढ़कर उस पर भी मतलब वहाँ से भी हम कंटेंट निकाल कर बोलते हैं। जो मेरे दिमाग में नहीं रहता है वो चीज़ें हमारी पब्लिक बताती है और पब्लिक बहुत होशियार है। अब पब्लिक को समझ में आ गया कि क्या है, किसी जो विजय को प्यार करता है वो बोल रहा है कि बहुत अच्छा ब्लॉग, और जो विजय की चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लिया वो यही समझेगा कि भाई ये तो गलत है, ये सारी चीज़ें व्यूज के लिए तमाशा किए हैं, है ना। और यही बातें हैं और बहुत सारी चीज़ें कुछ भूल गए। चलिए मैं अगर याद आएगा तो मैं शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी दोस्तों।
तो चलिए अभी तक का वीडियो यहीं तक, और मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ आप अपना राय, अपना सोच हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो बाय बाय दोस्तों।